शांति स्वरूप करुणा सागर विष्णु नारायण जग के पालन है नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हर कल्चर की अपनी एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? एक महागाथा जो बताती है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने ग्रंथ विष्णु पुराण के पन्नों को पलट रहे हैं, ये समझने के लिए कि ब्रह्मांड की रचना की कहानी को कैसे बताया गया है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब देने की एक कोशिश है। देखिए, विष्णु पुराण कोई नियमों या तथ्यों की सूखी किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक डायलॉग है, एक कॉन्वर्सेशन, ज्ञान की एक खोज है जो एक शिष्य और उसके गुरु के बीच होती है। ये इस आइडिया पर आधारित है कि असली ज्ञान हमेशा सवाल पूछने से ही मिलता है। और ये है वो सवाल जो पूरी कहानी को शुरू करते हैं। शिष्य मैत्रेय ने अपने गुरु पराशर से पूछा, आखिर ये यूनिवर्स बना कैसे और हम सब आए कहाँ से? यही सवाल हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हम इस प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऋषि पराशर इन इतने गहरे सवालों का जवाब देना शुरू कैसे करते हैं। और उनकी शुरुआत होती है रियलिटी के बिल्कुल कोर से, उसके ताने बाने से। तो सबसे पहले, किसी भी चीज के बनने से भी पहले पुराण कहता है कि एक ही परम शक्ति थी, ब्रह्म। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक सिंगल सुप्रीम सोर्स जहां से सब कुछ निकलेगा। यही है क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट, अ काइंड ऑफ अल्टीमेट बिगिनिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बताया गया है कि कॉस्मोस को बनाने के लिए दो बिल्कुल अलग बल्कि ऑपोजिट फोर्सेस काम करती हैं। एक है पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, सोच, अवेयरनेस, और दूसरी तरफ है प्रधान मतलब प्रकृति या अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जिससे सब कुछ बनेगा। एक है जानने वाला और दूसरा है वो जिसे जाना जाता है। और जब ये दोनों यानी चेतना और पदार्थ मिलते हैं, बस वही है वो मोमेंट, वही है वो पहली चिंगारी जिसे महत या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा गया है। यहीं से पोटेंशियल रियलिटी बनना शुरू होता है, निराकार विचार को आकार मिलना शुरू होता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या क्या बना, हमें ये समझना होगा कि ये सब कितने बड़े टाइम स्केल पर हो रहा है। हम यहाँ कुछ 100 या 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरबों सालों की। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल माना गया है। मतलब सब कुछ सर्कल्स में चलता है। एक गोल्डन एज सत्य युग से शुरू होकर धीरे धीरे मॉरल डिक्लाइन होता है और अंत में आता है कलयुग, और हर अगला युग पिछले से छोटा और नैतिक रूप से कमजोर होता जाता है। तो अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये जो चारों युग है ना, इनका पूरा एक साइकिल जब 1000 बार 1000 टाइम्स रिपीट होता है, तब जाकर क्रिएटर गॉड ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनता है। जरा स्केल की कल्पना कीजिए, इसी इतने बड़े कैनवस पर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का खेल चलता है। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे फेमस, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, समुद्र मंथन। ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर थी और दांव पर पूरा यूनिवर्स लगा था। तो कहानी शुरू होती है एक श्राप से। ऋषि दुर्वासा का अपमान हुआ और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, और बस पासा पलट गया। देवताओं की सारी शक्ति चली गई और असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब विष्णु ने एक रास्ता सुझाया, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि अगर अपनी ताकत वापस चाहिए तो देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों के साथ हाथ मिलाना होगा और मिलकर क्षीर सागर को मथना होगा, अमलता के अमृत के लिए। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। मंदार पर्वत को बना दिया गया मथनी और रस्सी की जगह इस्तेमाल हुआ महान नाग वासुकी। एक तरफ से देवता उसकी पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से असुर उसके सिर की तरफ से, और ये महामंथन चल रहा है। ये पूरा इवेंट 5 मेन स्टेप्स में होता है। पहले एक इम्पॉसिबल अलायंस, देवता और असुर साथ काम करने को तैयार होते हैं। फिर शुरू होता है मंथन, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि हजारों दिव्य सालों तक चलता है। फिर
एक एक करके सागर से खजाने निकलने लगते हैं। और फिर वो मोमेंट आता है जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं और आखिर में अ डिवाइन ट्रिक, विष्णु मोहिनी का रूप लेकर असुरों से अमृत ले लेते हैं। और देखिए, इस मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला, एक से बढ़कर एक दिव्य चीजें बाहर आईं। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी करती थी, उड़ने वाला घोड़ा, उच्चैश्रवा, खुद देवी लक्ष्मी। लेकिन इन सब के साथ निकला हालाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उसे अपने कंठ में धारण किया और दुनिया को बचाया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एपिक स्ट्रगल ने आखिर उस दुनिया की नींव कैसे रखी जिसे हम जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक नई बिगिनिंग थी। तो असल में ये मंथन सिर्फ इमॉर्टैलिटी के लिए नहीं था, इसका असली मकसद था यूनिवर्स में बैलेंस को रिस्टोर करना। देवताओं को उनकी शक्ति वापस मिल गई, असुर हार गए और कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। और एक बार जब यूनिवर्स में ऑर्डर आ गया, तब ब्रह्मा ने अपना क्रिएशन का काम आगे बढ़ाया। उन्होंने इस नई दुनिया को आबाद करना शुरू किया, देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों और हम इंसानों से। और यहीं से उन महान कहानियों और वंशों की शुरुआत होती है जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। लेकिन ये जो क्रिएशन की कहानी है, ये तो बस शुरुआत है। ये एक तरह से स्टेज सेट करती है। सोचिए जरा, जब दुनिया चल पड़ी, देवता और इंसान अपनी अपनी जगह पे आ गए, तो अगले अरबों सालों में और कौन-कौन से ड्रामा हुए होंगे, कौन सी कहानियां लिखी गई होंगी।